मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो एडिटिंग कोर्स। तो आज हमारा लेक्चर 3 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को तीन बहुत ही अहम चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आप लोग तीन अहम चीज़ें सीखने वाले हो। तो लेक्चर 3 फरवरी है आज, और उसके बाद वीडियो फॉर्मेट्स, रेजोल्यूशंस और फ्रेम रेट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि जो भी हम वीडियो एडिट करेंगे उससे पहले आप लोगों को इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएं तो आप बेहतर वीडियोस एडिट कर सकेंगे। और उसके बाद अगर एक्सपोर्ट के वक्त आप लोगों से गलतियां नहीं होंगी और जो आपका प्रोफेशनल वर्क फ्लो होता है वो डेवलप हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेक्चर 3 के अंदर वीडियो फॉर्मेट्स आ जाता है। वीडियो फॉर्मेट्स क्या चीज़ होती है, हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसको किस तरह से जानते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो फॉर्मेट की। तो वीडियो एडिटिंग के अंदर, वीडियो एडिटिंग में वीडियो फॉर्मेट से मुराद वो कंटेनर फाइल होती है जो चीज़ें अपने अंदर रखती है। मतलब कि एक बॉक्स टाइप, आप इसको इस तरह से कंसीडर कर लो कि एक बॉक्स टाइप होती है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम एज ए वीडियो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। मतलब उसके अंदर वीडियो डेटा होता है, उसके अंदर ऑडियो ट्रैक्स होते हैं, उसके अंदर मेटा डेटा होता है, टाइम कोड, सब टाइटल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें वीडियो फॉर्मेट के अंदर होती है। यानी फॉर्मेट एक डब्बे की तरह होता है कि जिसके अंदर वीडियो और ऑडियो दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट हमारे पास मैटर वीडियो एडिटिंग में क्यों करता है? तो वीडियो फॉर्मेट्स इसलिए अहम है क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा। ठीक है, फाइल का साइज़ ज़्यादा होगा या कम होगा, फाइल का जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, और जो आपकी वीडियो होगी वो एक्सपोर्ट और डिलीवरी ऑप्शंस में क्या क्या किस तरह इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, मतलब जो आपकी एक्सपोर्ट फंक्शंस हैं, डिलीवरी एक्सपोर्ट और डिलीवरी ऑप्शंस हैं, वो वीडियो के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे। तो वीडियो फॉर्मेट ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ कितना होने वाला है, और जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इस फाइल को रन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, यानी कि उसको ओपन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ कॉमन वीडियोस फॉर्मेट्स के बारे में बता देता हूँ कि जो हम मोस्टली वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास MP4 है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .mp4 होती है, यानी कि आपकी वीडियो के आगे एक्सटेंशन, यहाँ पर जो भी नाम होगा वीडियो का वो लिखा हुआ होगा और उसके आगे .mp4 लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन MP4 MOV भी हमारे पास होती है, AVI भी होती है, .mkv भी होती है, .mxf फाइल भी होती है। ठीक है, अब MP4 हम किस MP4 जो हमारे पास फॉर्मेट होता है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर यही हमारे पास फॉर्मेट चलता है। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मेट है हमारे पास वीडियो एडिटिंग का। उसके बाद सेकंड नंबर पे MOV फॉर्मेट है। ये प्रोफेशनल वर्कफ्लोज में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर जो हमारे पास एडोबी प्रीमियर प्रो और जो फाइनल कट के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें हम .mov फाइल की वीडियोस को एडिट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास .avi फॉर्मेट होता है। ये एक बहुत पुराना फॉर्मेट स्टाइल है वीडियो का। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो लिगेसी फॉर्मेट यानी कि पुराना आपके पास फॉर्मेट होता है लार्ज फाइल साइज़। आप जो भी वीडियो आप इस फॉर्मेट में सेव करोगे उसका फाइल साइज़ ज़्यादा होगा। .mkv ये तकरीबन हमारे पास हाई क्वालिटी एडिटिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एक इशू होता है कि ये कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स पर काम करता है। मतलब सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर .mkv काम नहीं करता। हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये आसानी से काम नहीं करता, बल्कि हमें हर जो सॉफ्टवेयर होता है वो इस हिसाब से ही अपने एडिटिंग फॉर्मेट के हिसाब से अपनी अपनी जो उन्होंने जो डेवलप किया होता है उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो .mk4 हाई क्वालिटी तो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स में चलता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स में ये वीडियोस एडिट नहीं होती। अच्छा, .mx फाइल, .mxf फाइल ब्रॉडकास्ट और प्रोफेशनल कैमरास के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपकी जो भी वीडियो होगी उसका ये फॉर्मेट होगा। अच्छा, वीडियो फॉर्मेट से क्या मुराद है? तो मैं यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई वीडियो वगैरह पड़ी है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो आप लोगों की वीडियो के बाद जो लास्ट पे आपको .mp4 नज़र आ रहा है,
इसका मतलब है ये वीडियो फॉर्मेट है कि आप वीडियो कौन सी एडिट करना चाह रहे हो जा रहे हो, तो ये वीडियो फॉर्मेट डिसाइड करता है। तो वीडियो फॉर्मेट क्यों अहम होता है, क्योंकि यही चीज़ हमारे पास डिसाइड करती है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि वीडियो फॉर्मेट डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर में वो वीडियो चलेगी या नहीं, उसका फाइल साइज़ कितना होगा और एक्सपोर्ट करते वक्त कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास वीडियो फॉर्मेट्स का कि यानी कि जो हमारे पास जो भी वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम वीडियोस एडिट करेंगे, तो मैक्सिमम हमारे पास .mp4 होता है। ठीक है, इसमें एक और हमारे पास फॉर्मेट भी होता है जिसे हम वेब एम कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .webm होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि ये हमारे पास वेब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वेबसाइट के जो हमारे पास वेबसाइट प्रीव्यू में हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। ठीक है, तो ये भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स जो है इस फाइल को सपोर्ट करते हैं। बाकी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर कैमटेशिया है, उसके बाद ये इस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। तो तकरीबन हमारे पास MP4 एक ऐसी फॉर्मेट है जो तकरीबन सभी सॉफ्टवेयर, सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। यानी कि जब आप लोग वीडियो इंपोर्ट करोगे, अपनी वीडियो को एडिट करना शुरू करोगे, आप लोगों को अपनी वीडियो गैलरी में मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट जो होगा वो वैसा नहीं होगा जिस तरह का सॉफ्टवेयर का होगा। तो जो MP4 वाली वीडियोस होती हैं वो तकरीबन सभी फॉर्मेट्स में चल जाती हैं। यानी कि फॉर्मेट का आपको पता होना चाहिए कि जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो फॉर्मेट का लाजमी पता होना चाहिए, इसलिए ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सेकंड नंबर पे हमारे पास, अब अगर बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि वीडियो के हर फ्रेम में मौजूद पिक्सल्स की तादाद को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये निकलती कैसी है, ये हमेशा विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से लिखी जाती है, रेजोल्यूशन होती है। जो मोस्टली हमारे पास कॉमन वीडियो एडिटिंग की जो रेजोल्यूशंस होती हैं एचडी के लिए, ठीक है, एसडी कार्ड जो हमारे पास होता है वो 720 मल्टीप्लाई बाय 480 रेजोल्यूशन होती है। और ये लिगेसी कंटेंट है, यानी कि पुराना कंटेंट के लिए अगर आप उसको पुराने मोबाइल पुराने वर्जन में इस्तेमाल करना चाहो, यानी कि जो 720p को सपोर्ट नहीं करता। जो हमारे पास 720p HD होती है ये 1280 बाई 720 होती है इसकी रेजोल्यूशन। और जो हमारे पास ऑनलाइन वीडियोस के लिए ये अच्छी होती है। जितनी भी आपके पास ट्यूटोरियल वीडियोस या यूट्यूब की वीडियोस होती हैं वो हमेशा हमारे पास 720p में ही होती है। ये रेजोल्यूशन है इसकी कि आपकी जो स्क्रीन है वो कितनी आपका जो वीडियो है वो कितनी डिटेल से नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद फुल HD डिस्प्ले होता है, यानी कि 1080p 920 मल्टीप्लाई बाई 1080। तो मोस्ट एडिटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं फुल HD डिस्प्ले को, फुल हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले को। ठीक है, 1080p को। उसके बाद अगर आप मोर उसकी मज़ीद उसकी डिटेल्स में चले जाओ, मज़ीद उसकी स्पेसिफिकेशन में चले जाओ कि आपने फुल उसको HD सिनेमा एक्सपीरियंस देना है, तो उसके लिए फिर आप 4K एडिट 2K एडिटिंग करते हो। 2K में 2 का मतलब है हमारे पास 2048 मल्टीप्लाई बाई 1080। और सिनेमा यूज़ के लिए हम अपनी जो वीडियोस को 2K में एडिट करते हैं। उसके बाद हमारे पास 4K है, अल्ट्रा हाई डिस्प्ले। ठीक है, तो 3840 मल्टीप्लाई बाई 2160। तो ये प्रोफेशनल और स्ट्रीमिंग के लिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों का 4K में होता है। उनकी वीडियोस को एडिट करने के लिए हम 4K UHD रेजोल्यूशन रखते हैं। उसके बाद हमारे पास 8K भी होती है, 7680 मल्टीप्लाई बाई 4320, जो हाई एंड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जो CGI होती है, यानी कि जो हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ जो होती हैं वो 8K में एडिट होती हैं। प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होता है कि बिल्कुल सारी चीज़ें ओरिजिनल है, कि कोई कंप्यूटर या ग्राफिक्स की मदद से बनाया नहीं गया। तो ये चीज़ रेजोल्यूशन डिसाइड करती है कि आपकी जो वीडियो है वो कितनी अच्छी नज़र आएगी, कितनी हाई डिस्प्ले नज़र आएगी। ठीक है, तो रेजोल्यूशन आपकी इम्पोर्टेंट होती है। अब ये अहम क्यों होती है रेजोल्यूशन, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि मोर डिटेल्स, कि जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी HD आपको डिटेल्स नज़र आएंगी और उतनी HD आपकी वीडियोस होंगी। अब ये इफ़ेक्ट भी करती है क्रॉपिंग, जूम करने के लिए और स्टेबलाइजेशन करने से ये बेहतर होती है।
यानी कि जब आप किसी भी वीडियो में जब उसको क्रॉप करना शुरू करोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके पिक्सल्स का जितनी ज़्यादा आप क्या करोगे कि रेजोल्यूशन को रखोगे उतनी ज़्यादा स्मूथनेस आपकी वीडियो में नज़र आएगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास रेंडर टाइम और स्टोरेज इफेक्ट होता है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास अल्ट्रा एचडी हमारे पास वीडियो होगी उतना ज़्यादा वो टाइम भी लगाएगी और उसकी स्टोरेज भी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा एमबी की फ़ाइल बनेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होता है। और वो क्या किस लिए? क्योंकि ये जो हमारे पास हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है उतने ज़्यादा पिक्सल्स को इस्तेमाल करेगा और उतनी ज़्यादा हमारे पास एमबीज वो अपने पास स्टोर करेगा। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा स्टोरेज उसको चाहिए होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट की रेजोल्यूशन को आउटपुट से मैच करने मैच हमेशा हमें रखना चाहिए। ये ना हो कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो 720 में या 480 में और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो 180 में। ठीक है, तो आपकी जो प्रोडक्ट वीडियो है जो हमने पहले 4 वीडियोस पढ़ी, तो वो जो है अगर उस हिसाब से अगर वो 720 में रिकॉर्ड हुई है तो आप उसको 720 में ही एडिट करोगे। ये नहीं कि आप अगर वो 720 में रिकॉर्ड हुई है तो आप 1080p में उसको एडिट करोगे। इस तरह से क्या होगा कि वीडियो लैग करेगी और आगे पीछे हो जाएगी। तो रेजोल्यूशन मोड इम्पॉर्टेंट होती है जब हम वीडियो एडिट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका भी तयन करना होता है कि हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड किस रेजोल्यूशन में हुई है और हम उसको एडिट किस रेजोल्यूशन में करना चाह रहे हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक फ्रेम रेट की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। अब अगर हम फ्रेम रेट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड में दिखाए जाने वाले फ्रेम्स की तादाद जिसे हम फ्रेम्स पर सेकंड कहते हैं। FPS इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन है। FPS का मतलब है कि फ्रेम पर सेकंड। तो यानी कि आपके किसी भी एक फ्रेम के अंदर जितने ज़्यादा कितने सेकंड के अंदर कितने ज़्यादा फ्रेम्स डिस्प्ले होंगे उसको हम फ्रेम रेट कहते हैं। जो मोस्टली हम एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है 24 FPS, जो हम नॉर्मल फिल्म और सिनेमैटिक लुक के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 25 हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, तो इससे हमारा लेना देना नहीं है। या तो हमारा 24 होगा या 30 होगा, या बहुत ही अच्छा हमारे पास कोई पीसी वगैरह है तो उसका 60 FPS होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी हम एडिटिंग कर रहे हैं। उसके बाद 30 FPS टीवी और ऑनलाइन कंटेंट के लिए हम ज़्यादातर हमारी जो ट्यूटोरियल वीडियोस होती हैं, यूट्यूब की वीडियोस होती हैं या जो भी हैं, वो 30 FPS पे हम एडिट करते हैं। उसके बाद 60 FPS ये हमारे पास जो PS5 होता है गेमिंग या स्पोर्ट्स, जो उनकी अगर हमने वीडियोस को एडिट करना हो तो उसके लिए हम फ्रेम रेट को 60 FPS रखते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर हमने मोर डिटेल्स लेकर जानी हो और स्मूथनेस अपने कट्स में दिखानी हो तो उसके लिए फिर हम 120 FPS को इस्तेमाल करते हैं। ये स्लो मोशन फुटेज होती है। ठीक है, तो फ्रेम रेट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपकी वीडियो के हिसाब से होंगे कि आपने वीडियो किस फ्रेम रेट में रिकॉर्ड की है। या तो वो 24 होगी जिस तरह के हमारे मोबाइल्स वगैरह हैं, और उसको हम, या वो फिर 30 FPS होगी। अगर आपके पास PS5 या PS2 या 3 4 है तो उससे उसमें जो हमारे पास गेमिंग का एक्सपीरियंस है तो उसमें हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड होगी वो 60 FPS होगी, जिसको हम बाद में एडिट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फ्रेम रेट एडिटिंग के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है हमारे पास उसकी मोशन को। ठीक है, मोशन की जो स्मूथनेस होती है उसको कंट्रोल करता है। और जितने हमारे पास डिफरेंट फ्रेम रेट होंगे, फ्रेम रेट डिफरेंट करने से हमारे पास जो वीडियो होती है वो लैग करती है और अड़ जाती है और आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे उसके फ्रेम है रुक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेम रेट वीडियो जो हमारे पास फ्रेम रेट वीडियो को एडिट करने से पहले हम क्या करते हैं उसको सेट करते हैं। फोर्थ नंबर पे फ्रेम रेट हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेम रेट से हमारी जो स्लो मोशन वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड होती हैं और वो पोस्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं। तो फ्रेम रेट इम्पोर्टेंट होता है जब हम अपनी वीडियो को किसी भी सॉफ्टवेयर में लेकर जाते हैं। अगर तो वो सॉफ्टवेयर के मुताबिक हो तो वो आपको बता देता है या आपको ऑप्शंस नहीं देता। अगर वो सॉफ्टवेयर के बिल्कुल बराबर नहीं होती तो वो आपको बता देता है कि भाई आपकी वीडियो 30 FPS में और आप उसको 60 FPS में एडिट करना चाह रहे हो। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो ओके कर दो, अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप इसको ओके ना करो, बल्कि अपने उसी 30 FPS वाले फ्रेम में रख लो।
ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमने एडिट कर रहे होते हैं वो हमें पहले ही बता देता है। और जो एडिटिंग का रूल होता है वो टाइम लाइन जो फ्रेम रेट होती है हमारे पास हमेशा फुटेज की फ्रेम रेट से मैच करनी चाहिए। यानी कि जब आप जाकर सॉफ्टवेयर में न्यू फाइल लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यू फाइल ले लोगे और उसके बाद 60 FPS वाली आपने फ़ाइल क्रिएट की है वीडियो एडिट करने के लिए और फिर आप 30 FPS वाली कोई भी वीडियो को इंपोर्ट कर लो। ऐसे नहीं होगा। अगर आपने 30 FPS वाली कोई नई फाइल बनाई है तो 30 FPS वाली ही वीडियो इंपोर्ट होगी। ठीक है। तो ये एडिटिंग रूल है। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं, मतलब अगर हम किसी भी जगह पे इसको पढ़ना चाहें तो ये नहीं होता कि ये तीनों अलग-अलग काम कर रहे हो। ये तीनों एक ही जगह पे काम करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है MOV 4K 24 फ्रेम पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है? MOV हमारे पास वो फाइल का फॉर्मेट है कि वो MP4 में है, MOV में है, .mkv में, किस फाइल फॉर्मेट में है। 4K मतलब उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है, वो 4K है। उसके बाद हमारे पास 24 पर फ्रेम पर सेकंड, इसका जो FPS है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये हमारे पास सिनेमैटिक और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए ये सेटअप इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इकट्ठी ही पड़ी जाएंगी जब अपनी वीडियो को आप इंपोर्ट करोगे। तो लास्ट पे हमारे पास इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में अगर मैं आप लोगों को चार चीज़ें और बता दूं कि जो आखिर में हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को याद रखेंगे, उनमें क्या चीज़ें हैं कि जो फ्रेम हमारे पास होता है, जो रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट होता है वो हमने एडिटिंग से पहले तय करना होता है। सेकंड नंबर पे हमने फ्रेम रेट को मिक्स करने से बचाना होता है कि ये ना हो कि 30 FPS आपकी वीडियो और 60 FPS फाइल में आप उसको बना रहे हो। थर्ड नंबर पे एक्सपोर्ट करते वक्त फाइनल जो हमारे पास फॉर्मेट फाइनल प्लेटफॉर्म होता है वो डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है। एक्सपोर्ट फॉर्मेट डिपेंड करता है कि आपका फाइनल प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस पे आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। और लास्ट पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी अच्छी आप सेटिंग्स कर लोगे इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ये बेहतरीन होगा। आपने कंपैटिबल रहते हुए अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से, अपने फ्रेम, अपने पीसी के हिसाब से, लैपटॉप मोबाइल के हिसाब से उसको सेटिंग करनी होती है। जितनी ज़्यादा हायर सेटिंग रखोगे और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी कोई एडिटिंग होगी। हाँ, आपकी जो भी वीडियो फाइल फॉर्मेट है उसके हिसाब से आप उसको एडिट रखते हो। मतलब ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा, बल्कि अपनी जो आपकी वीडियो फॉर्मेट है उसके हिसाब से रखते हो। यानी कि बैलेंस हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ही ज़्यादा किसी भी शिद्दत चीज़ को शिद्दत से ना करो और बहुत ही लो लेवल पे उसको जाकर ना करो, मतलब बैलेंस रखना चाहिए। तो हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए। तो ये था हमारा लेक्चर 3 वीडियो फॉर्मेट्स रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट पे। अब उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये लेक्चर लाजमी समझ आ गया होगा। अब अच्छा, ये कुछ जो टर्म्स हैं वो आप लोगों को अजीब अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर करवा दूँ। क्योंकि जब हमने फिर एडिटिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें बताने का मेरे पास टाइम नहीं होगा। उसमें फिर ये होगा कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दिया करूँगा भाई इसका फ्रेम रेट इतना रख लो, इतनी ये वीडियो फॉर्मेट इसमें एक्सपोर्ट करनी है। फिर आप मुझसे ये ना पूछना कि भाई वीडियो फॉर्मेट्स किसको कहते हैं या फ्रेम रेट किसको कहते हैं, ये कैसे रखना है। हाँ, कैसे रखना है ये मैं बता दूंगा, लेकिन ये ना मुझसे पूछे कि भाई सर ये FPS क्या होता है। तो उस वक्त ये क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि जो डिटेल्स जो हमने चीज़ें अब सीख ली हैं वो बार बार रिपीट नहीं होने वाली। ठीक है। तो मेन पर्पस भी हमारा यही है कि हम जो अपनी एडिटिंग वाली या जो थ्योरी वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बाद में मुझे ना समझानी पड़े, बल्कि हम जल्दी जल्दी से प्रैक्टिकल्स करते जाएं और अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाते जाएं। तो उसके अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर कर दूं। तो आई होप के सब को लेक्चर समझ आ गया होगा। पिछले वाले लेक्चर पे बहुत कम लोगों ने देखा, अभी 47 आई थिंक लोगों ने देखा था। तो ये बहुत बुरी बात है भाई, अगर आप करना चाहते हो तो इसको साथ साथ देखो। अगर साथ साथ नहीं देखोगे तो आपका जो है वो फ्लो नहीं रहेगा। चीज़ें आपको, ये जो चीज़ें आपको ऐसे अजीब लग रही होंगी,
तो अगर ये आप लोगों को समझ ना आए तो आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो कोर्स मैं आप लोगों को इस तरह से सारा करवा रहा हूँ, अपने फिज़िकल बैचेस में करवाते हैं। आप लोगों के लिए ये सारा फर्स्टली मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोग इसको वैल्यू दोगे तो मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट भी सिखाता रहूँगा। जो वैल्यू नहीं देगा, जो अगर हमारे पास 57 लोग हैं, ठीक है, 58 लोग हैं, अगर मुझे सारे निकालने पड़े, एक हफ्ते के बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे और लोगों को निकालेंगे, तो अगर मुझे सारे भी निकालने पड़े, कोई 7-10 भी रह गए, तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाऊंगा कि भाई मैंने उन लोगों को सक्सेसफुल करना है, ठीक है। तो ये सारा करवाने का मकसद यही है कि अगर जो लोग नहीं सीख सकते वो सीख सकें। तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अपने पास इनके नोट्स लाजमी बनाने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपने पास लाजमी लिखना है, और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना है। अभी भी वीडियो के नीचे, पिछली वीडियो के नीचे सिर्फ 10-12 कमेंट्स आए हुए हैं। क्यों भाई, कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट किया करो, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा होता हूँ। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल के लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप लोग नोट्स वगैरह बना लो, और असाइनमेंट ग्रुप बन चुका है, उसमें भेज देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।